यस क्लास। आज अपने हीट चैप्टर में आगे एक्टिविटी है, टेक अ रोड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल। एक रोड या एक फ्लैट स्ट्रिप लेनी है मेटल की, से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन, एल्यूमिनियम या आयरन की हो सकती है। फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रोड। कुछ जो है वैक्स के पीसेज छोटे छोटे उस रोड के ऊपर फिक्स करने होते हैं। These pieces should be at nearly equal distances। ये जो पीसेज है वो लगभग बराबर दूरी पर होने चाहिए। Clamp the rod off to a stand। इस रोड को एक स्टैम्प से फिक्स कर दीजिए, क्लैम्प से। If you do not find a stand, you can put one end of the road between bricks। अगर आपको स्टैंड नहीं मिलता है तो इस रोड का एक एंड जो है ईंटों के बीच में यानी ब्रिक्स के बीच में रख दीजिए। Now heat the road in between bricks। अब इस रोड को ब्रिक्स के बीच में गर्म कीजिए। Now heat the other end on the road and observe। ब्रिक्स के पास वाला आपको ब्रिक्स के पास वाला आपको गर्म नहीं करना है। ब्रिक्स के अलावा दूसरा जो एंड होता है रोड का उसको आपको गर्म करना होता है और देखना है व्हाट हैपेंस टू द वैक्स पीसेज। वैक्स पीसेज के साथ क्या होता है। दीज पीसेज बिगिन टू फॉल। ये पीसेज नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। विच पीस फॉल्स द फर्स्ट। कौन सा पीस पहले गिरता है। डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। क्या आप ये सोचते हो हीट का जो ट्रांसफ़र है जो फ्लेम के पास में है उससे दूसरी तरफ ये हीट ट्रांसफ़र होती है क्या। द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट का ट्रांसफ़र हॉटर से कोल्डर एंड की तरफ होता है उस प्रोसेस को कंडक्शन बोलते हैं। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड में हीट का ट्रांसफ़र जो है वो कंडक्शन के प्रोसेस से ही होता है। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट ईजीली। क्या सभी सब्सटेंस जो है हीट को ईजीली कंडक्ट कर सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। आप देखते हैं कि जो मेटेलिक पैन होते हैं उनके जो हैंडल है वो प्लास्टिक के या वुडन के होते हैं। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। क्या आप ऐसे पैन को उठा सकते हो, गर्म पैन को जिस पे हैंडल नहीं हो, विदाउट हैंडल हो, तो आपको उसमें बिना चोट लगे आप उसको उठा सकते हो क्या। हैंडल नहीं होगा पैन के तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो हम उसको उठा नहीं पाएंगे। एक्टिविटी है नेक्स्ट, हीट वाटर इन स्मॉल पैन और ए बीकर। हीट वाटर को एक स्मॉल पैन और बीकर में गर्म कीजिए। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। आप कुछ ऐसे आर्टिकल इकट्ठे कीजिए जैसे कि स्पून है, प्लास्टिक स्केल है, पेंसिल है और डिवाइडर है। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। उनमें से प्रत्येक आर्टिकल के एक सिरे को गर्म पानी से में डालिए, एक सिरे को डालिए इन सब का। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स। और कुछ समय तक इंतज़ार कीजिए, कुछ मिनटों तक। टच द अदर एंड एंटर योर ऑब्जर्वेशन। और इनके दूसरे सिरे को छूइए कुछ समय पश्चात में और अपने ऑब्जर्वेशन को एक टेबल में लिख लेना है। द मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऐसे मटीरियल्स जो हीट को आराम से पास होने देते हैं उन मटेरियल्स को कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल्स एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। ये हीट के कंडक्टर होते हैं। एग्जांपल है एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। और जो मटेरियल हीट को पास नहीं होने देते आराम से वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, वुड है।
पुअर कंडक्टर्स आर नॉन एज इंसुलेटर्स। जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं उनको इंसुलेटर्स भी बोलते हैं। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। वाटर और एयर हीट के पुअर कंडक्टर है। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेज। तो फिर इन सब्सटेंसेस में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, लेट अस फाइंड आउट। इसको हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।